स्वागत है आपका आज की चाय पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे एक ग्रुप सेशन मैं करने जा रही हूँ 11 जनवरी को 5:30 PM पे होगा एक ग्रुप सेशन। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो मेल मी at akcmiracles@gmail.com। स्क्रीन पे आपको मेल आईडी दिख रहा होगा, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। मेल मी एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप सेशन। एंड टू क्लियर एवरीवन्स डाउट, इट इज नॉट जस्ट अ 1 hour सेशन, इट्स अ 2 hour सेशन। फर्स्ट आवर में मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगी, समझाऊंगी, टेक्निक समझाऊंगी, एंड देन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ वी विल हैव अ डाउट क्लियरिंग सेशन जहाँ पे जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर किए जाएंगे। पोस्ट द ग्रुप सेशन यू विल ऑल्सो गेट अ PDF गाइड। ये एक मिनी सेल्फ कॉन्सेप्ट गाइड होगी सो दैट यू कैन ब्रिंग योर सेल्फ ऑन ट्रैक एवरी टाइम जब आपको लगता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट के वो पाथ से आप भटक रहे हैं। देन इन सच केस यू कैन कम बैक ऑन ट्रैक बाय सिंपली गोइंग थ्रू दैट मिनी PDF। नाउ लेट्स हॉप इन टू द मेन पॉडकास्ट। देखिए, मैंने जाहिद वाला जो था बर्थडे व्लॉग वो देखा एंड ऑफ कोर्स देयर वाज समथिंग रॉन्ग, समथिंग मोर देन व्हाट वाज विजिबल टू एवरीवन्स आई। एक चीज़ मैं देख रही थी दैट ठीक है, बहुत सारी बातें थी या बहुत सब कुछ हुआ, बट वाई वॉज ही ओवर एक्सप्लेनिंग। मियाँ बीवी में लड़ाई हो सकती है, मैं नहीं कहती नहीं होती है, और इट्स वेरी नेचुरल एंड ठीक है, इतना कोई वो नहीं है। और मैं ये भी बोलूँगी कि ऑफकोर्स लड़ाई कोई नहीं दिखाना चाहता, कोई नहीं दिखाना चाहता जनता को कि असलियत क्या है, पीछे क्या चल रहा है। जनाब मैडम ने भी यही बोला था अपने एक पॉडकास्ट में रश्मि के साथ, दैट हम भी नहीं दिखाते हैं बट हम बहुत बुरी तरीके से उनकी ऐसी लड़ाई होती है, उन्होंने बोला, गॉट इट। बट जाहिद का ना एक डिसइंटरेस्टेड बिहेवियर लग रहा था, मतलब टुवर्ड्स ऑल ऑफ दिस बर्थडे सेलिब्रेशन। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू शो वेरी हार्ड इन दैट व्लॉग, इवन दो वो चीज़ें ले रहा है। देखिए, if you're not interested in birthday, if you're not interested in all of these extra things, just say it clearly कि मैं तो गिफ्ट भी नहीं लूँगा। गिफ्ट लेना अच्छा लगता है तो बर्थडे सेलिब्रेशन क्यों नहीं अच्छी लगती? उसका दिल रखने के लिए जो लड़की इतना करती है, जब ये कह भी रहा था कि अरे इसका दिल रखने के लिए कर रहा हूँ, उसका दिल रखने के लिए केक तो काट सकते थे ना। हो सकता है कि मैं शायद ओवर एनालाइज कर रही हूँ और शायद ये सच ना हो, पर बार बार ऐसा लग रहा था कि वो किसी को कन्वे कर रहा है कि मैं बर्थडे नहीं मना रहा, मैं बर्थडे नहीं मना रहा, मैं बर्थडे। बड़ी अजीब बात लग रही थी। इतना नाना 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 करा कि सामने केक है। अरे मैं कहती हूँ, चलो वैसे तो आप लोग हर छोटी छोटी चीज़ों पे केक काट लेते हो, है ना। साहिबा का दिल रखने के लिए जब वहाँ पे केक आ ही गया था, वो केक क्यों नहीं काटा इसने? नहीं, उसके बाद भी इनफैक्ट आपको एक शॉट में दिखेगा कि ये कह रहा था अच्छा बट्टों का दिल रख रहा हूँ तो केक, एंड देन इन द नेक्स्ट शॉट साहिबा क्या बोल रही है, इन्होंने केक भी नहीं काटा। मतलब क्यों नहीं काटा? क्यों इतना ज़्यादा व्लॉग में दिखाने की कोशिश करते रहा जाहिद कि मैं तो बर्थडे नहीं मना रहा हूँ, मैं ना बर्थडे नहीं मना रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था किसी को बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैंने साहिबा के साथ नहीं मनाया, एंड अगेन आई कैन बी रॉन्ग एंड टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट समथिंग इज़ वेरी फिशी। जब ये वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे साहिबा का बर्थडे मना रहे थे जनाब और मैडम, वहाँ पहुँचते ही यहाँ नेटवर्क नहीं है। Whom do you want to communicate with? क्या नेटवर्क नहीं है? आप मतलब देखिए, उस टाइम पे जाते ही आपने कॉलें करनी शुरू कर दी थी क्या? ऐसा तो था नहीं, मैसेज नहीं आ रहे थे क्या? मतलब रेस्टोरेंट से, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। I really don't know that, and the way he rushed back, he wanted to do some work, है ना? He told it by himself to the family कि मुझे काम है। अब मुझे नहीं पता अंदर की बात क्या है क्या नहीं, बट आप सारी फैमिली से पहले कैसे निकल जाते हो? और जब आप काम पे गए थे तो आपने खुद व्लॉग में क्यों बोला कि पूरा घर काटने को दौड़ रहा था, पूरे दिन में ऐसे बोर हो गया घर में बैठे बैठे। आपको घर पे ही रहना था तो फैमिली के साथ आ जाते। कौन अपने बीवी बच्चे को छोड़ के, अपने इतने न्यूबॉर्न बच्चे को छोड़ के चले जाता है? बहुत सब कुछ अजीब था एंड एवरी टाइम तो आपने सेलिब्रेट करा है। आज ही जाके आपके सारे बिलीव्स, सारे जो भी आपके सोच है, लेसन्स हैं, वो जग रहे हैं। ऐसे कैसे? बच्चा रो रहा था इसलिए नहीं मनाया, ठीक है, फिर बच्चा चुप तो हो गया था, तब केक काट लेते। आपने आईपैड किस उससे लिया? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मुझे सेलिब्रेट नहीं करना, मैं केक नहीं काटूंगा, मैं मनाऊंगा नहीं, बट मैं आईपैड ले लूँगा, मैं नए जूते ले लूँगा, मैं कपड़े ले लूँगा। हाँ ठीक है, घर वाले नहीं, देखिए हाँ इन-लॉज इज्जत तो नहीं करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि आई गेस कियान से पूछा था कि क्या करें, तो उसने क्या बोला कि जाहिद के लिए क्या करना है, द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू डू नथिंग, ऐसा कुछ बोला ना। अब बताओ, बच्चे इज्जत नहीं करते। और ये वही जाहिद है जो ये कहता है मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना। ये वही जाहिद है ना जो कि कुछ टाइम पहले तक इस बात पे नाराज हो रहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं लाए। हो ही नहीं सकता कि इसको बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं चाहिए थी। भाभी भैया कहाँ गए, अम्मी जी कहाँ गई? कमाल है। अगर तो ये लोग नहीं आए
तो बहुत वो है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आए थे, अम्मी भी आई, सब आए, अंकल जी भी आए, क्योंकि वो बार बार कहता अंकल जी का बहुत मन था बनाने का बर्थडे, है ना। इवन तो कोई ऐसी बात नहीं है, बिना बात की हवाई बातें थी। अंकल जी बोलते तो है नहीं, कहाँ बोल दिया उन्होंने कि मुझे जाहिद का बर्थडे मनता हुआ देखना चाहिए। वो अलग ही बातें कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आए, सब लोग आए, ये नहीं आया वक्त से, और इसी पीछे लड़ाई हो गई। बट चलो, जब लड़ाई सब सुलट गई, सब कुछ ठीक हो गया, आधी रात को बैठे थे, तभी उसका मन रख लेते। हाँ, सब लोग बोलेंगे कर्मा एंड ऑल, बट मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, जब कर्मा मिलना मिल जाएगा, क्यों ये साहिबा के साथ ऐसा कर रहा है। और बड़ी बुरी चीज़ लगती है मुझे ज़माने की, कि आपके लिए जो इंसान सबसे ज़्यादा करता है ना, आप उसी को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कितनी बार तो अब ये हो गया है, कितने दिनों से ये हो गया है दैट व्हेनेवर शी गोज आउट ही डजंट गो विद हर। उसे मतलब मुझे रेस्टोरेंट जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अपने बच्चे और बीवी को लखनऊ भी अकेले भेज दिया था। वो सब ऐसा लगता है कि यार क्या एक औरत का ही मतलब इस घर में तो स्पेसिफिकली मैं ये देख रही हूँ कि जनाब मैडम हो, साहिबा जाहिद हो, यहाँ पे औरत ही करती है। जो सामने से पति हैं उनका मन नहीं करता क्या कि कुछ करो। अब लोग बोलेंगे बर्थडे तो मनाया था, ठीक है वो सब किया था, वो इसने किया ज़रूर था, बट मैं फिर भी इसको ना आजकल भटका सा देखती हूँ। जो इंसान अपनी बीवी के बर्थडे सेलिब्रेशन से एक दिन पहले आ जाए, एक दिन बाद और एक दिन पहले में क्या फ़र्क था। और कौन सा पीएम मोदी लगाए कि अगर ये रेस्टोरेंट पे नहीं जाएगा, इसके रेस्टोरेंट में लोग खाना छोड़ देंगे। जब आप मुदाहा में थे तो भी तो संभल ही रहा था, तो एक दिन में इतना पहाड़ चेंज हो गया, इतना कुछ बदल गया। और अगर ये बर्थडे के दिन नहीं आ पाया, येट अगेन आप शो ज़रूर करते हैं कि न्यू ईयर चल रहा है और इस वजह से आपको बहुत टाइम देना पड़ रहा है, बट कम ऑन, यू हैव अ लॉट ऑफ स्टाफ, और वहाँ पे सब स्टाफ मैनेज कर ही लेता है। एक 12 बजे आ जाते वक्त से, या फिर उसका दिल रख के केक काट लेते। ये लोग मतलब एक चीज़ बताइए, कितने लोगों को 2 वक्त का अन्न नहीं मिलता, या इतना बड़ा केक ज़ाया गया, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। ये जो खाने की वेस्टेज है ना, इसमें दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। और इस आदमी को तो ही शुड बी थैंकफुल, इतने प्यार करने वाली बीवी मिली कि इतना ना करा, और उसके बाद भी इस लड़की ने सब कुछ करा। मुझे दिल से बुरा लग रहा था यार, मुझे साहिबा के लिए इतना कभी बुरा लगता नहीं है। और हाँ, उसके कर्म भी कुछ इस तरीके के पास में रहे हैं कि जो भी, बट स्टिल आई फेल सो बैड फॉर हर कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अगर उस लड़की ने आपके लिए इतने गिफ्ट्स लाए, इतना कुछ अपनी तरफ से जो वो कर सकती थी करा, इवन तो आप ना ही कर रहे थे, तो उसका दिल रखने के लिए एक हाँ केक काटने की हो जाती, या थोड़ा वक्त से आप आ जाते, तो इसमें क्या होता। बहुत अजीब। और बार बार बच्चे पे सबको डाल रहे हो। बच्चा कब नहीं रोता, ये तो न्यू बॉर्न बच्चा है, ये तो फर्स्ट डे से इसका होता ही होगा। बहुत ऐसे बच्चों का रोना धोना ये सब तो चलता ही है। यू जस्ट कांट, मतलब ऐसा लग रहा है बहाने बनाए जा रहे थे कि नहीं इसके साथ सेलिब्रेट नहीं करूँगा। लेट मी टेल यू जाहिद, द क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग, द लाइफस्टाइल दैट यू आर लिविंग, जो कंफर्ट आपको और आपके बच्चे को मिल रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस वुमन, जिसने शादी से पहले और शादी के बाद और आज तक आपको फाइनेंशियली ऐसे सपोर्ट करा है कि एज इफ कोई एहसान नहीं है, कोई एहसान नहीं है कि एज इफ आपने उस पर एहसान करा है। शादी करके हमेशा उसने ऐसे ट्रीट करा है, हमेशा आपसे पूछ के चीज़ें करी, आपको पैम्पर करते रही, आपकी हर चीज़ पे हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, अरे बहुत अच्छे हैं। पहले टाइम जब आप आए थे इतना सा किचन लेके, उस टाइम पे भी इसने क्या बोला, इनको समझ नहीं है। समझ आपको नहीं है, क्यों? वो गिफ्ट्स कैसे लाए आप उस दिन जब आप एक दिन पहले चले गए थे? तो इतने सारे गिफ्ट्स आपका, वैसे तो आप कह रहे थे मैं घर पे ही था, बट स्टिल यू गॉट सो मैनी थिंग्स फॉर खिजा एंड योर बेबी। वहाँ मुझे समझ नहीं आया कि जिसे गिफ्ट्स की समझ नहीं थी वो ये सब चीज़ें कैसे ले आता है। समझ तो सब आता है, बट मैं इतना ही बोलूँगी, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। लोग बहुत कुछ रूमर्स फैलाते हैं, और मैं फिर ये कहती हूँ कि भगवान करे ये सारे रूमर्स झूठे हों, क्योंकि हमारे लिए तो ये गॉसिप है, बट साहिबा के लिए वो उसकी ज़िंदगी है। वो जो घबराहट और एंग्जाइटी में कई बार दिखती है ना उसकी आंखों से, इनफैक्ट आप ये व्लॉग देखिएगा जिसमें ये बैठ के बात कर रहे थे एंड शी वॉज गिविंग गिफ्ट्स टू हिम, उसके हाथ का मूवमेंट देखिएगा जब उसने ऐसे अपने हाथ ऐसे वो करे हुए हैं, आंखों से पता लग रहा था कि दिल घुटा सा हुआ है। इतना कुछ कोई करे एंड उसके बाद उसको ये मिल रहा है, ये गलत बात है। होगा कर्म, वो उसका कर्म, बट आपका कर्म भी सही नहीं है कि आप इसके साथ इतना गलत कर रहे हैं। उस लड़की के साथ जिसने जो पूरे परिवार से इतने सालों तक लड़ती रही बट किसी और से शादी नहीं करी। येट अगेन मैं इसकी साइड नहीं ले रही, बट यार अगर आप लोग देखें बर्ड्स आई व्यू से, इस मतलब
पता है ना आप लोगों को 15 लाख तो पहले दिए इसने शादी से पहले। उसके बाद रेनोवेशन पूरी जो घर की हुई होती ही रही। वो घर पूरा मीनार बन चुका है जहाँ पे जाहिद और उसके परिवार वाले रहते हैं। जाहिद ने अपने कजन्स तक को इतने बढ़िया कपड़े दिलाए हुए हैं, अपने दोस्तों की लाइफ बना दी। किसके पैसों से हुआ ये सब कुछ? एंड उसके बाद आज वो एक और बर्थडे मनाना चाह रही थी जाहिद का, वो चीज़ में भी जाहिद के लिए कुछ करना चाह रही थी। ना करो ऐसे, ना करो। अगर बाहर कुछ है तो अभी भी कह रही हूँ संभल जाओ, नॉट जस्ट फॉर साहिबा बट ऑल्सो फॉर योर किड, फॉर योर बेबी। पता तो लग रहा है दुनिया को क्या चल रहा है, 1+1 2 नहीं होता है। बहाने रेस्टोरेंट तो सच में मुझे अब एक बहाना लगता है ना, घर से जाने का, घर से निकलने का। नहीं समझ पाते हैं आदमी कि टेम्पटेशन इज द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स वाइल दे आर मैरिड और वाइल दे आर इन अ रिलेशनशिप। एक औरत के लिए भी वो एक टेस्ट होता है, बट वो पास कर लेती है बिकॉज उसके लिए एक ही आदमी मैटर करता है और वो उसका हस्बैंड होता है या फिर उसका लाइफ पार्टनर या उसका सोलमेट। वाइल फॉर अ लॉट ऑफ मेन इतना आसान होता है कि जो भी है, मैं अभी भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये मेरी गलतफहमियाँ हो, ये सारी जनता की गलतफहमियाँ हो। जो ये जैसे बिहेव कर रहा है, जो डिटैच बिहेव कर रहा है साहिबा से, वो सिर्फ और सिर्फ काम की वजह से हो। मैं तो ये कहती हूँ कि गॉड ब्लेस हर विद अ हैप्पी मैरिड लाइफ। कौन चाहता है कि किसी की मैरिड लाइफ खराब हो? हाँ, साहिबा के भाई ने नहीं सोचा कि मेरी बीवी जो उनकी आज बीवी है वो एक टाइम पे किसी से मैरिड थी, कि मुझे ही पीछे हटाना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, मैडम ने भी नहीं सोचा, बट उसका कर्म साहिबा को मिलेगा तो क्या होगा? पता है कौन सफ़र करता है इन चीज़ों में? बच्चा। इसलिए अब मैं ये कहती हूँ कि जो कर्म है, जो सिंस हैं, जो हुए, इनके माफ़ हो। और ये जो जाहिद है जिसके लिए इतना करा इस लड़की ने, ये अब ट्रैक पे आ जाए और ये समझे कि इतना नाशुक्रापना अच्छा नहीं। मुझे याद है जब इसका बेटा हुआ था, इसने बोला था कि शुक्राने के वो क्या कहते हैं, शुक्राने के नफल क्या होते हैं ना, आई एम सॉरी मुझे टर्मिनोलॉजी नहीं पता, बट हाँ शुक्राना बोला इसने बहुत ज़्यादा, है ना। आप ये नहीं देखते हो कि आपकी लाइफ में 90% चीज़ें इज़ बिकॉज ऑफ योर वाइफ। तो उसको, उसकी तरफ, उसकी चीज़ों की तरफ, उसकी सेलिब्रेशन की तरफ, उसकी एक्सपेक्टेशंस की तरफ तो नाशुक्र मत हो। अभी साहिबा इज़ लाइक ऑक्सीजन, यू आर टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड। विद टाइम समझ आएगा ऑक्सीजन कट होने पे कैसा लगता है, क्योंकि हर औरत का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, एक वो पॉइंट आता है जहाँ तक वो सहती है और उसके बाद वो बन जाती है निदा की तरह। मैं किन की बात कर रही हूँ आपको पता ही होगा। आई डोंट वॉच हर व्लॉग्स बट आई हैव सीन हर कि वो कितनी खुश थी, वो अपने पति के लिए कितनी वो थी, एंड देन एकदम से फ्लिप कैसे आता है, क्योंकि अब बहुत हो गया ना, इंसान कितना ही सहेगा, करते जाओ। औरत से एक्सपेक्टेशन है, शी विल डू दिस, शी विल डू दैट। और साहिबा ने तो खैर फाइनेंशियली तो इतना करा है कि कोई मतलब इतना कर्जा, और उसके बाद भी ये बिहेवियर है। आप उसके बाद भी उससे लड़ते हो। क्या चाहती थी वो? कि आपका बर्थडे अच्छा बने? आई डोंट थिंक दैट वाज एनी बैड ऑफ एन एक्सपेक्टेशन। यहाँ तो मैं उसके साथ हूँ कि भाई एक औरत अपने हस्बैंड का अच्छे से बर्थडे मनाना चाहती है, वही हस्बैंड का जो पूरे टाइम उसके पैसों से चीज़ें मंगवाते रहता है, बट वही उसका दिल रखने के लिए केक नहीं काट सकता। दैट इज़ अटरली डिसअपॉइंटिंग। आई एम सॉरी, इट्स अ लिटिल टू मच दैट यू डूइंग विद हर। वक्त से समझ जाओ, ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। अगर कोई कदर करने वाली मिल जाए तो उसकी कदर करना सीख जाइए, वरना दुनिया और ज़माना तो ऐसा है कि फ्री में कोई थप्पड़ भी नहीं मारता। दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। उसे चाहिए क्या? इसका साथ चाहिए, दैट्स ऑल। और अब मैं धीरे धीरे देख रही हूँ कि साथ भी नहीं रह रहा है, किसी न किसी बहाने से रेस्टोरेंट और जिम जाना है, करना है। आप अपनी वाइफ को मोटिवेट क्यों नहीं करते हैं वेट लॉस के लिए? उसकी हेल्थ पे आप क्यों नहीं ध्यान देते हैं? अगर आप खुद जिम जा रहे हैं तो आप उसको पुश क्यों नहीं करते हैं दैट चलो आप मेरे साथ 10 मिनट कर लेना, चाहे उसके बाद वापस आ जाना। यू नीड टू पे अटेंशन टूवर्ड्स योर हेल्थ। बेसिकली ही जस्ट शोज कि ये बिजी है एंड घर से निकल जाता है किसी न किसी बहाने से। चलो ठीक है, होंगे 100 काम, बट एक 12 बजे आके केक काटने में कोई बुराई नहीं थी। हज़ारों केक काटे होंगे, एक अपनी बीवी का दिल रखने के लिए काट लेते। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। AKC मिरेकल्स इज माई सेकंड चैनल। अगर आप ग्रुप कोचिंग किसी वजह से, वैसे तो लीजिए, ज़रूर लीजिए, बिकॉज इट विल बी एन एक्सटेंसिव session on self concept which is very important to achieve anything out of your manifestations, क्योंकि self concept high है तो जब आप कुछ manifest करते हैं वो भी आपको इस तरीके से मिलता है that you will feel a lot of happiness and peace when you get that thing. If you will manifest anything with a low self concept, तो कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, you will never feel satisfied or at peace or happy. इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट है। इसलिए मेरा पहला ग्रुप सेशन भी मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे करने जा रही हूँ। इवन पर्सनलाइज सेशंस भी जो मैं देती हूँ उसमें पहला मेरा जो सेशन होता है वो हमेशा सेल्फ कॉन्सेप्ट पे रहेगा,
क्योंकि अगर इमारत की नींव पक्की नहीं है तो इमारत टिकती नहीं है। नींव जब बहुत स्ट्रांग होगी, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन यू विल मैनिफेस्ट समथिंग फ्रॉम अ हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाई वाइब्रेशंस, देन यू विल सी द मैजिक अनफोल्ड। तो लीजिए मेरा ग्रुप सेशन ज़रूर, मुझे मेल कीजिए at akcmiracles@gmail.com। और अगर कोई किसी कारण नहीं भी ले पा रहा है मेरे ग्रुप सेशन, मेरे पर्सनलाइज सेशन, देन यू कैन सिंपली गो थ्रू ऑल ऑफ माई पॉडकास्ट दैट आर देयर ऑन AKC मिरेकल्स। मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट पोस्ट करूँ और मैनिफेस्टेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, रिविजन, रिमूविंग ब्लॉकेजेस। तो जाइए एंड फुलफिल ऑल ऑफ योर विशेज नाउ। आज के लिए इतना ही। फिर बच्चे को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। अडॉप्ट, डोंट शॉप एंड ऑलवेज गिव शेल्टर टू फरी बेबीज। ठंड का टाइम है तो अपने घर के गेट खुले रखें और शेल्टर दीजिए सारे स्ट्रे फरीज को। दैट्स बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।